हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर? अलंकार। अलंकार पढ़ रहे थे। अलंकार में हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि आज के बाद आपका शब्द अलंकार का हुआ पूरा समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे अलंकार का दूसरा भाग, अर्थालंकार। अलंकार का दूसरा भाग अर्थालंकार की ओर बढ़ेंगे। किस अलंकार की ओर चलते हैं? तो अलंकार में आज चलेंगे अर्थालंकार की ओर। किधर चलेंगे? आज चलेंगे अर्थालंकार की ओर। चलिए देखते हैं। इसकी परिभाषा सुनने का प्रयास करिए या तो लिख भी लीजिए, मन करे तो। अर्थालंकार किसे कहते हैं? तो जहां पर वाक्य में, काव्य में या तो किसी पंक्ति में, जहां पर वाक्य में, काव्य में या पंक्ति में अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर अर्थालंकार होता है। वहां पर अर्थालंकार होता है। ठीक है। जहां पर काव्य में या तो किसी वाक्य में या किसी पंक्ति में या तो पद्य में, ठीक है, या वाक्य में किसके द्वारा? अर्थों के द्वारा क्या उत्पन्न हो? चमत्कार उत्पन्न हो, या अर्थों के द्वारा उसकी शोभा बढ़ाई जाए। इसके द्वारा अर्थों के द्वारा उसकी शोभा बढ़ाई जाए, वहां पर अर्थालंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार होता है। ठीक है। कोई उदाहरण आपको देखना हो देख लीजिए, कोई भी उदाहरण। ठीक है। चलिए तो आपको एक उदाहरण दिखा देते हैं। कौन सा? कोई उदाहरण इसका देख लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे पहला वाला इसका उदाहरण खाई देखिए, फिर उसको उपमा में भी पढ़ा देंगे। उदाहरण है कि सियमुख सुंदर चंद्र समाना। यानी इसमें कह रहा है का सियमुख यानी सीता का मुख सुंदर है। किसके? चंद्र मतलब चंद्रमा के समान, मतलब समान। यहाँ पर अर्थ जब तक निकालेंगे नहीं तब तक क्या कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। कह रहा है कि सीय मुख सुंदर चंद्र समाना, यानी सीता का मुख चंद्रमा के समान क्या है? सुंदर है। अलंकार है। कौन सा अलंकार? अर्थालंकार। चलिए मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अर्थालंकार में पहला वाला पढ़ेंगे उपमा अलंकार। अर्थालंकार का पहला वाला अलंकार है उपमा अलंकार। चलिए देख लेते हैं पहला वाला अलंकार। आपको पहला वाला अलंकार जो मिलेगा उसका नाम है उपमा अलंकार। ठीक है। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होगी मेरे भैया? इसको देखेंगे। ठीक है। उपमा अलंकार की परिभाषा को देखेंगे। ठीक है। फिर उपमा का अर्थ इधर तो बता देंगे, लेकिन परिभाषा देखेंगे। फिर इसके बाद उदाहरण देखेंगे। तो देखिए उपमा का अर्थ क्या होता है? तो उपमा का अर्थ होता है मेरे दोस्त
उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना करना। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना या समानता बताना, या समानता बताना। तुलना करना या तो समानता बताना। देखिए, उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना करना या समानता बताना, या तुलना करना या समानता बताना। इसका मतलब ये मेरे दोस्त, किसी एक वस्तु से किसी दूसरे वस्तु की तुलना की जाए। गजब यार, बार तू एकदम सलमान खान मती रख लेगे। ठीक है, ये क्या है? तुलना की जाइए। सलमान खान के बाल से किसी व्यक्ति के बाल की तुलना की गई है, वो का है? उपमा अलंकार। जैसे गजब यार चलत है, वो लड़की देखा ओकर एकदम जौनकी का नाक नक्श बनावट शऊर गुण केकरे मती एकदम माधुरी दीक्षित मती। ठीक है, तो उसके गुण से, किसके? माधुरी दीक्षित के गुण से किसकी तुलना की गई है? उस लड़की के गुण की तुलना की गई है। ठीक है, या किसके? सपना चौधरी का नाम आप लोग बहुत सुने होंगे, बहुत अच्छा डांस करती है। तो गजब सपना चौधरी मती नाचत है, यानी सपना चौधरी के नृत्य की तुलना या सपना चौधरी से उस लड़की के नृत्य की तुलना की गई। कोई दिक्कत? तो जहां पर इसकी परिभाषा बन जाएगी, उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना करना या समानता बताना। ठीक है, चलिए इधर हम देखते हैं उपमा अलंकार की परिभाषा का। जहां पर किसी प्रसिद्ध वस्तु के गुण, क्रिया, धर्म आदि, गुण, क्रिया, धर्म आदि के आधार पर किसी अन्य वस्तु की तुलना की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जहां पर किसी प्रसिद्ध वस्तु के गुण, क्रिया, धर्म आदि के आधार पर किसी अन्य वस्तु से क्या की जाए? तुलना की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है मेरे दोस्त? तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो आगे देखिए, लेकिन उपमा अलंकार का उदाहरण जानने से पहले इसका परिभाषा जान गए तो उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार के अंग, परिभाषा देख लिए। तो अब उदाहरण बता देते हैं। उदाहरण से पहले हम उपमा अलंकार के अंग होते हैं, उपमा अलंकार के अंग, उसको देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। ठीक है, देखिए परिभाषा को आप लोग लिख लीजिए। हम अब परिभाषा नहीं लिखेंगे, अब उदाहरण लिखेंगे। ठीक है, देखिए उपमा अलंकार के अंग कठ होते हैं। उपमा अलंकार के हेडिंग बना लीजिएगा अंग। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग। पहला वाला मिलेगा उपमेय। पहला वाला क्या मिलेगा? उपमेय। पहला वाला मिलेगा उपमेय। दूसरा वाला मिलेगा उपमान। दूसरा वाला क्या मिलेगा? उपमान। तीसरा वाला क्या मिलेगा? साधारण धर्म। तीसरा वाला मिलेगा साधारण धर्म। चौथा वाला क्या मिलेगा मेरे दोस्त?
तो चौथा वाला आपको मिलेगा, चौथा वाला मिलेगा वाचक शब्द, वाचक शब्द। ठीक है। उपमा अलंकार के कितने अंग होंगे? 4। उपमा अलंकार के कितने अंग हो गए? 4। पहला वाला उपमेय, दूसरा वाला उपमान, तीसरा वाला साधारण धर्म, चौथा वाला वाचक शब्द। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखें। उपमा अलंकार के मेरे भैया कितने अंग? तो उपमा अलंकार के 4 अंग। उपमा अलंकार के कितने अंग? 4। पहला वाला उपमेय, दूसरा वाला उपमान, तीसरा वाला साधारण धर्म, अरे वाचक, हाँ साधारण धर्म, चौथा वाला वाचक शब्द। ठीक है, चलिए। तो ये चारों होते क्या है या किसे कहते हैं, इसको समझेंगे, तब फिर उदाहरण समझा दूंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, उपमेय किसे कहते हैं? तो इसमें होगा कि जिस वस्तु की तुलना की जाए। ठीक है, हमने परिभाषा बताया है क्या, कि जहां पर किसी प्रसिद्ध वस्तु के क्रिया, गुण, धर्म आदि के आधार पर किसी अन्य वस्तु की तुलना की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार होता है। चलिए, अब हम बता देते हैं इसमें कि इस ऐसे कर लीजिएगा, लिख लेंगे इसी में। देखिए, इसमें क्या होगा कि जिस वस्तु की तुलना की जाए, जिस वस्तु की तुलना की जाए, जिस वस्तु की तुलना की जाए। ठीक है, जौने वस्तु का तुलना कयल जाए भैया, ओके का कहल जाला? उपमेय। आ जिस वस्तु से की जाए, जिस वस्तु से तुलना की जाए, जिस वस्तु से तुलना की जाए। ठीक है, यहां पर मिलेगा जिसके आधार पर की जाए, या जिस गुण धर्म के आधार पर की जाए, जिस गुण धर्म के आधार पर की जाए। पहला वाला जिसकी तुलना की जाए, उपमेय। जिससे तुलना की जाए, उपमान। जिस गुण धर्म क्रिया के आधार पर की जाए, साधारण धर्म। चौथा वाला जिस शब्द के द्वारा की जाए, जिस शब्द के द्वारा, जिस शब्द के द्वारा की जाए। कोई दिक्कत? समझिए, उपमेय किसे कहते हैं? तो जिसकी तुलना की जाए या जिस वस्तु की तुलना की जाए, उपमेय। जिस वस्तु से तुलना की जाए, उपमान। जिस वस्तु से की जाए उस वस्तुआ का कोई गुण धर्म हो, तो जिस गुण धर्म के आधार पर की जाए, साधारण धर्म। और जिस शब्द से की जाए, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, मिलेगा तो उसको समझा देंगे। अभी देखिए, जिस वस्तु की तुलना की जाए, जिस वस्तु से तुलना की जाए, और जिस गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए, जिस शब्द के द्वारा तुलना की जाए, या जिस शब्द से तुलना की जाए। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब उदाहरण देखते हैं उपमा अलंकार का। हाँ, ठीक है, उपमा अलंकार का अब देखेंगे मेरे दोस्त उदाहरण। अब क्या देखेंगे? उदाहरण देखेंगे। उपमा अलंकार में उदाहरण मिलेगा कि सीता का मुख, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख चंद्रमा के समान
सुंदर है। ठीक है, हमने बताया कि जिस वस्तु की तुलना की जाए, उदाहरण बताए ना कि जिस वस्तु की तुलना की जाए, तो अब आपको इसमें खोजना है कि इसमें उपमेय क्या है, इसमें उपमेय क्या है, इसमें उपमान क्या है, इसमें साधारण धर्म क्या है, इसमें वाचक शब्द क्या है, इसमें वाचक शब्द क्या है, ये सब इसमें ढूंढना है। इस उदाहरण में मिलेगा, 100% बता रहे हैं, इसमें मिलेगा। तो देखिए, सीता का मुख चंद्रमा के समान क्या है, सुंदर है। ठीक है, इसी के पहलवा हमने लिखा था सी मुख सुंदर चंद्र समाना। इसके पहलवा हमने लिखा था कि सी मुख सुंदर चंद्र समाना। सी मुख सुंदर चंद्र समाना, यह बतिया तो यहाँ पर है। देखिए, सीता का मुख चंद्रमा के समान का है, सुंदर है। तो यदि इसको जान गए थे, इसको जान गए, इसको जान गए थे, इसको इतनी पंक्ति में बढ़िया से लिखा गया है, इसको हम हिंदी में लिख दिए हैं तोड़ तोड़ कर। तो देखिए, किसका मुख, किसका मुख, सीता का मुख या सी मुख, यहां से मिला एक ठो, सीता का मुख या सी मुख। ठीक है, किसके समान। अब सुनिए, हमने बताया है कि जिस वस्तु की तुलना की जाए, किसकी तुलना की जा रही है, मुख की तुलना की जा रही है। किसकी तुलना, मुख की। जिसकी तुलना की जाएगी क्या होगा, उपमेय। क्या होगा, उपमेय। तो सीता का मुख या सी मुख क्या होगा मेरे दोस्त, उपमेय होगा। क्या होगा, उपमेय होगा। क्या होगा, उपमेय। तो यहां पर भी उपमेय और यहां पर भी क्या होगा, उपमेय होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सीता का मुख यानी जिस वस्तु की तुलना की जाए, उपमेय। जिस वस्तु की तुलना की जाए मेरे दोस्त, उपमेय। तो यहां पर देखिए, सी मुख, सीता का मुख, किसके समान, चंद्रमा के समान। तो किसके समान, चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान। अब देखिए, यहां पर भी चंद्रमा है, यहां पर भी चंद्रमा है। ठीक है, हमने बताया कि जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, उपमेय। जिससे तुलना की जाए, उपमान। जिससे तुलना की जाए, उपमान। तो यहां पर चंद्रमा क्या होगा, उपमान होगा। चंद्रमा क्या होगा, उपमान होगा। यहां पर भी चंद्रमा क्या होगा, उपमान होगा। कोई दिक्कत, आगे देखिए। चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान क्या है, सुंदर है। चंद्रमा के समान। ठीक है, चंद्रमा के समान, किसके समान, चंद्रमा के समान क्या है, सुंदर। उसका गुण क्या है, धर्म क्या है, सुंदर। उसका गुण क्या है, धर्म क्या है, सुंदर है। तो देखिए, सुंदर यहां पर भी मिला और सुंदर यहां पर भी मिला। तो सुंदर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, आपका साधारण धर्म। क्या हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा। यहां पर भी सुंदर क्या हो जाएगा, तो साधारण धर्म हो जाएगा। यहां पर सुंदर क्या हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए, उसका किस शब्दवा से तुलना की गई है, किस शब्द से, किस शब्द से, समाना। किस शब्द से, समाना। देखिए, समान या समाना, तो यह जो शब्द हो जाएगा कि समान, के समान। किसके समान, चंद्रमा के समान। क्या है, सुंदर है। ठीक है, तो यहां पर जो समान शब्द है, यह क्या हो जाएगा, वाचक शब्द। क्या हो जाएगा, वाचक शब्द। यहां पर आई समाना क्या हो जाएगा, वाचक शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाचक शब्द। आशा करता हूं मेरे दोस्त कि यह आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आप लोगों को अन्य उदाहरण बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है, अन्य उदाहरण बताने का। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाएं और ये आगे बढ़े। दूसरा उदाहरण देखिए, यह तो पहला उदाहरण। पहला उदाहरण क्या, दो उदाहरण इसी में।
चलिए अगला वाला देखिए उदाहरण। अगला वाला आपको मिलेगा पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मन डोला। क्या है? पीपर पात यानी पीपर पात यानी पीपर के पत्ते के समान, सरिस समान, मन डोला। किसके समान? पीपर के पत्ते के समान क्या डोला? मन डोला। क्या डोला? मन डोला। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग लगाने का प्रयास करिए, हम तो बताएंगे ही। जल्दी से आप लोग लगाइए, जल्दी से बताइए, कुछ आप लोग बताइए। लग गया होगा, नहीं लगा होगा तो हम बता रहे हैं। देखिए किसकी तुलना की जा रही है? मन की तुलना की जा रही है। किसकी तुलना? मन की तुलना। तो किसकी तुलना की जा रही है? मन की तुलना। किससे तुलना की जा रही है? पीपर के पत्ते से, पीपल के पत्ते से। मन यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। मन क्या होगा? उपमेय होगा। आई जो पीपर पात है, पीपर पात है, यह क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा मेरे दोस्त, समझिए। पीपर पात, पीपर पात यानी पीपल का पत्ता या पीपल के पत्ते के समान, सरिस माने समान, मन मतलब मन, डोला मतलब डोल गया। मन मतलब मन, डोला मतलब डोल गया। पीपल के पत्ते के समान क्या हुआ? मन डोल गया। कोई दिक्कत? तो इसमें कौन डोला? मन डोला। कौन डोला? मन डोला। अब देखिए किसकी तुलना की गई है? मन की तुलना की गई है। किससे तुलना की गई है? पीपल के पत्ते से तुलना की गई है। जल्दी से करिए। अगला वाला शब्द जो मिलेगा सरिस और डोला, सरिस और डोला। अब बताइए पीपर के पत्ते का गुण क्या है? हवा के साथ क्या करना? डोलना या गति करना। तो देखिए उसका साधारण धर्म या गुण धर्म या क्रिया क्या है? तो डोलना। तो डोला शब्द क्या हो जाएगा? साधारण धर्म होगा। डोला शब्द क्या होगा? साधारण धर्म होगा। ठीक है, और जो बचा उसको लगा दीजिए क्या? वाचक शब्द। जो बचा उसको लिख दीजिए एकदम आसानी से, वाचक शब्द। कोई दिक्कत? खत्म। चलिए जल्दी से लिखना है तो लिखिए, आगे देखते हैं। कुछ बताएंगे या तो क्लास को यहीं पर क्या करेंगे? बंद करेंगे। जल्दी से इसको लिखिए, जल्दी से। हो गया? अगला वाला एक और उदाहरण देख लीजिए। उस उदाहरण का नाम क्या है? तो उस उदाहरण को भी हम बता देते हैं, जल्दी से करिए। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद, हरिपद कोमल कमल, हरिपद कोमल कमल से। हरि पद किसका पद? हरि मतलब भगवान का पद, कोमल है किससे? कमल से। यानी कमल के समान भगवान का पैर क्या है मेरे दोस्त? कोमल है। ठीक है, तो इसमें किसके पैर की तुलना की गई है? भगवान के पैर की तुलना किससे की गई है? कमल से। अरे सॉरी, किससे की गई है? कमल से की गई है। किससे की गई है? कमल से की गई है। ठीक है, आ कमल का गुण धर्म क्या है? कोमल। आज शब्दवा का है से, तो हरिपद क्या होगा यहाँ पर? उपमेय होगा। हरिपद क्या होगा? उपमेय। कमल क्या होगा? उपमान होगा। कमल क्या होगा? उपमान होगा। कोमल शब्द क्या होगा? वाचक शब्द। कोमल शब्द क्या होगा? वाचक शब्द होगा। नहीं, कोमल वाचक शब्द नहीं होगा यार। कोमल का होगा में नहीं, सुनिए। हरिपद उपमेय, कमल उपमान से, ई का होगा वाचक शब्द ही होगा। वाचक शब्द होगा। क्या होगा? वाचक शब्द। उसका कमल का गुण क्या है? कोमल। तो ई होगा साधारण धर्म। क्या होगा? साधारण धर्म। जल्दी से इसको भी लिख लीजिए। सही है, एकदम सही है मेरे दोस्त, सही है। ठीक है, कोमल क्या है? साधारण धर्म है।
हरिपद उपमेय है, कमल क्या है, उपमान है, से का है वाचक शब्द। चलिए, आशा करता हूं मेरे दोस्त कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले दिन, जाने की आज्ञा दीजिए। अगले अलंकार के साथ आऊंगा। उपमान, अरे उपमा के बाद क्या था, रूपक या तो उत्प्रेक्षा को लेकर आऊंगा, दो में से एक। तब तक के लिए धन्यवाद, जाने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।